हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेस। तो कैसे आप सभी? आई होप आप शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। तो कैसे आप सभी? स्वागत है आपका एक बार फिर से टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए भूगोल के प्रैक्टिस सेट में। चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में क्या है खास। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाले हैं। यदि कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं टीजीटी, पीजीटी के लिए इतिहास और भूगोल की, या फिर टीजीटी के लिए एसएसटी की, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। वहाँ से प्लेलिस्ट को फॉलो करके आप कंप्लीट प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन लेते हैं, फियार तट रेखा निम्नलिखित के कारण निर्मित होती है। तो फियार तट रेखा किसके कारण निर्मित होती है? यह निर्मित होती है हिमनदी तट का अधोगमन के कारण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। होता क्या है, उच्च अक्षांशों में जलमग्न हिमानीकृत घाटियों को ही फियार्ड कहा जाता है। फिर से सुनिए, उच्च अक्षांशों में जलमग्न हिमानीकृत घाटियों को फियार्ड कहा जाता है। फियार्ड क्या होता है? एक प्रकार का तट होता है जिसका विकास दोनों गोलार्धों में होता है, लेकिन प्रमुख रूप से न्यूजीलैंड, अलास्का, चिली, नॉर्वे, ब्रिटिश कोलंबिया में अधिक से अधिक इसका विकास मिलता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमनदी तट का अधोगमन। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह पर विशाल लाल धब्बा पाया जाता है? मंगल, बृहस्पति, बुध या फिर शनि? तो यह पाया जाता है बृहस्पति पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बृहस्पति ग्रह पर विशाल लाल धब्बा पाया जाता है जो निरंतर चलने वाली प्रतिचक्रवाती तूफान है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है। कभी भी पूछ ले कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो यह है बृहस्पति है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। हिमानीकृत क्षेत्र में पाए जाने वाले रास मटोनी यानी कि भेड़ पीठ शैल है अंतस्थ हिमोड़, पार्श्विक हिमोड़, निक्षेपजनित आकृति या फिर अपर्दनात्मक आकृति। यह क्या है? यह है अपर्दनात्मक आकृति। डी ऑप्शन करेक्ट है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। शुक्र, मंगल, बृहस्पति या फिर बुध? तो किसको बोलते हैं? आपको भली बात पता है, शुक्र को बोलते हैं पृथ्वी का जुड़वा बहन। शुक्र को और क्या बोलते हैं? तो शुक्र को सांझ या भोर का तारा भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखनी है। एक तरफ दिया है नदी और एक तरफ दिया है डेल्टा के प्रकार। नील नदी किस तरह का डेल्टा बनाती है, आपको ये बताना है। तो जो नील नदी है यह बनाती है चापाकार डेल्टा। ऑप्शन नंबर ए का 2 हो जाएगा। और जो मिसिसिपी है यह पक्षीकार एवं पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। पक्षीकार या फिर पंजाकार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी का 3 हो जाएगा। और जो गंगा नदी है यह बनाती है ज्वार नदमुख, सी का 1। और टाइबर क्या बनाती है? ये बनाती है अग्रवर्ती, डी का 4। ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है और डी ही करेक्ट है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है। यह बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सूची ए को सूची फिर से मिलाना है। एक तरफ दिया है लोयस। लोयस क्या है? लोयस वायु निक्षेप से निर्मित है। लोयस वायु निक्षेप। हिमोड़ क्या है? हिमोड़ जो है हिमालय निक्षेप है। और बजर क्या है? बजर जो है समुद्री निक्षेप है। बजर क्या है? समुद्री निक्षेप। और सिल्ट क्या है? गाद। सिल्ट यानी कि गाद ये है नदी निक्षेप। लोयस यानी कि ए का 3, ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 2। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और बी ही करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। निम्नलिखित स्थल रूपों में से कौन हिमगहर यानी कि सर्क के शीर्ष प्रतिगमन से उत्पन्न होता है? लटकती घाटी, फियार्ड, अरेट या फिर एस्कर? तो यह क्या है? यह है अरेट। सी ऑप्शन विल बी राइट। निम्न में से कौन सा कारक प्रचलित पवन पेटियों के लिए उत्तरदायी है? पृथ्वी के पक्ष का झुकाव, पृथ्वी का परिभ्रमण, उच्च एवं निम्न दाब पेटियां, स्थल एवं जल का विभेदीय दर से गर्म होना। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा उच्च एवं निम्न दाब पेटियां। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जेन्स, टाइटन, हाइपेरियन आदि किस ग्रह के उपग्रह हैं? बृहस्पति, वरुण, शनि या फिर मंगल? एक कमेंट बॉक्स में आपको क्वेश्चन बताना है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं। यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शनि। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? हांगहो, नील, इरावदी या फिर मिसिसिपी? पूछा गया है सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? यह बनाती है नील नदी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मध्य कपासी क्या है? किसका एक उदाहरण है निम्न में एक का?
मध्य मेघ का, उच्च मेघ का, या फिर इनमें से कोई नहीं। किसका उदाहरण है? यह उदाहरण है मध्य मेघ का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सी स्थलाकृति नदी निक्षेपण से संबंधित नहीं है? जलोढ़ विसर्प, प्राकृतिक तटबंध, या फिर भग्नाश्म शंकु। तो कौन सा है? यह है विसर्प, बी ऑप्शन करेक्ट है। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पृथ्वी 365 दिनों में सूर्य का परिक्रमा करती है। मंगल कितने दिनों में परिक्रमा करता है? 525 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है, यानी कि एक चक्कर लगाता है। पृथ्वी 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करती है। यहाँ पृथ्वी नहीं होगा, यहाँ पे होगा बुध, ये बुध होगा। और चौथा है अरुण, 84 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसमें बताना था कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ये कौन सा है? मंगल ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और मंगल ग्रह 525 दिन नहीं 687 दिन लगता है इसको एक चक्कर लगाने में। और मंगल ग्रह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ये यहाँ मिस्टेक से पृथ्वी लिख दिया, यहाँ की बुध होगा। चलिए, ये तीनों ए, सी और डी करेक्टली मैच है, लेकिन पूछा गया था नहीं करेक्ट है, तो मंगल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन शुष्क पर्यावरण से संबंधित है? पैस्टर नास्टर, प्लाया, पिंगो, या फिर टार्न। कौन सा है? यह है प्लाया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग की विशेषता क्या है? काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पीट मिट्टी, या फिर लाल मिट्टी। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, इसका रीज़न क्या है? यहाँ बहुत गर्मी होती है, हवाएं किसी भी प्रकार की बाधाओं के संपर्क में नहीं आती हैं, जिस कारण से इन्हें ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त हो पाती है। मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है, या फिर यहाँ पानी उपलब्ध नहीं है और इसलिए हवाएं शुष्क रहती हैं। बताना था कौन सा है, तो क्या है? यहाँ पानी जो है उपलब्ध नहीं है, इसलिए हवाएं क्या हैं? शुष्क रहती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन अधिवास का प्रकार है? क्षारीय, प्रकीर्ण, स्तरलाइक, या फिर वृत्तीय। कौन सा है? यह है प्रकीर्ण, बी ऑप्शन करेक्ट है। भूमध्य रेखा से ध्रुव तक बहने वाली सतत की हवा का आदर्श वैश्विक पैटर्न क्या है? डोलड्रम, व्यापारिक पवन, पछुआ वायु, या फिर पूर्वी वायु। इसका जो सही क्रम है वह है यही है, डोलड्रम, व्यापारिक पवन, पछुआ वायु और पूर्वी वायु। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। भारत का कौन सा प्रदेश मसालों का बगीचा के नाम से प्रसिद्ध है या फिर जाना जाता है? गुजरात, तमिलनाडु, केरल, या फिर कर्नाटक। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको भली भांति पता होगा, यह है केरल। निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप वायु अपर्दन द्वारा बनता है? जलप्रपात, यारडंग, ज्वाला, या फिर टार्न। क्या बनता है? यह बनता है यारडंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यारडंग वायु अपर्दन से बनता है, और जलप्रपात नदी द्वारा बनता है। युवाला क्या होता है? ये काष्ठ स्थलाकृति है, और टार्न क्या है? यह हिमानी द्वारा बनता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के किस राज्य में सागौन वन का अधिक जमाव है? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, या फिर मध्य प्रदेश। किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में है। डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, कल से जो है पूरा 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। अपना ख्याल रखें और पूरी तरह प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।